कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई इंसान नहीं था, जहां आसमान राख से ढका था और जमीन पर विशाल दैत्याकार जीव चलते थे, डायनासोर। वो 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी के शासक रहे, लेकिन फिर एक पल में सब खत्म हो गया। आज उनके निशान केवल पत्थरों और फॉसिल्स में बचे हैं। लेकिन सवाल यह है, इतने महान जीवों का जिक्र किसी भी पवित्र ग्रंथ में क्यों नहीं मिलता? न वेदों में, न बाइबल में, न कुरान में, कहीं भी नहीं। क्या प्राचीन आशी और पैगंबर इस रहस्य से अनजान थे, या क्या उनकी चुप्पी के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम खोलेंगे वह परतें जहां फेथ, टाइम और साइंस एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह मानव समझ का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। मेसोजोइक युग यानी लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती हरी भरी, गर्म और उबलते ज्वालामुखियों से भरी हुई थी, और इसी धरती पर जीवन के सबसे विशाल जीव जन्म ले चुके थे, डायनासोर। वो समय जब न इंसान था, न कोई सभ्यता, न कोई धर्म, बस प्रकृति थी अपनी पूरी ताकत और क्रूरता के साथ। टायरेनोसोरस रेक्स जैसे शिकारी गर्जना करते, ब्रैकियोसोरस जैसे शांत दैत्य आसमान छूते, पेड़ों की पत्तियां खाते। पृथ्वी पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे 16 करोड़ सालों तक राज करते रहे। लेकिन जैसा हर साम्राज्य का अंत होता है, उनका भी हुआ। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक खगोलीय आपदा ने सब बदल दिया। मेक्सिको के पास गिरा एक विशाल एस्टेरॉयड, जिसने जलवायु को पल भर में बदल दिया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची, और एक एक कर डायनासोर भूख और ठंड से मरने लगे। धरती पर अब एक नया युग शुरू होने वाला था, स्तनधारियों का और आखिरकार इंसान का। लेकिन जब इंसान आया, तब तक ये प्राणी मिट्टी और पत्थर के नीचे दफन हो चुके थे। उनकी दुनिया खत्म हो गई थी और उनके नाम भी खो गए थे। अब सवाल ये है, जब मानव ने पहली बार धर्म और ईश्वर की अवधारणा गढ़ी, तो क्या उसे पता था कि कभी इस धरती पर ऐसे जीव भी थे, या वो सत्य समय की परतों के नीचे हमेशा के लिए छिप गया? अब हम चलते हैं समय की उस रेखा पर जहां पहली बार इंसान ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। लगभग 5000 साल पहले, जब सभ्यताएं बन रही थी, जब भाषा आकार ले रही थी, और जब मानव ने पहली बार ईश्वर का नाम लिया। मेसोपोटामिया के मंदिरों में मिट्टी की तख्तियां, मिस्र के पत्थर की दीवारों पर खुदे प्रतीक, भारत में आर्षियों द्वारा लिखे जा रहे मंत्र, यही वो युग था जब वेद, तोरा, कुरान और बाइबल जैसी किताबें आकार लेने लगी। लेकिन याद रखिए, डायनासोर तब तक 6.5 करोड़ साल पहले ही लुप्त हो चुके थे। जब इन पवित्र ग्रंथों के पहले शब्द लिखे गए, धरती पर उनका कोई निशान नहीं था, सिवाय उन फॉसिल्स के जो जमीन के गहरे अंदर दबे पड़े थे। किसी इंसान ने कभी उन्हें जीवित देखा ही नहीं था। इसलिए जब मनुष्य ने सृष्टि को समझने की कोशिश की, तो उसने अपने आसपास की चीजों को ही ईश्वर का प्रतीक बना लिया। सूरज, क्योंकि वो प्रकाश देता था, चांद, क्योंकि वो रात को रोशनी देता था, पानी, बिजली, हवा, क्योंकि वो जीवन का आधार थे, जानवर, क्योंकि वो डर और शक्ति के प्रतीक थे। उनके लिए वही दिखाई देने वाला ही सत्य था। अदृश्य अतीत जो लाखों साल पीछे छिपा था, उनकी समझ के दायरे से बाहर था। विज्ञान तब तक अस्तित्व में नहीं था। समय, स्थान और जीवों की वैज्ञानिक श्रेणियां नहीं थी। स्तनधारी, सरीसृप या विलुप्त प्रजातियां जैसे शब्द उस दौर में अकल्पनीय थे। तो जब उन्होंने अपने भगवान और ब्रह्मांड की रचना की व्याख्या लिखी, वो उस दुनिया के अनुसार थी जो वे देख सकते थे, न कि उस दुनिया के अनुसार जो धरती के नीचे दबी थी। शायद इसी वजह से डायनासोरों का जिक्र कहीं नहीं मिला, क्योंकि इंसान ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था।
कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन सभ्यता के इंसान हैं। आपने कभी किसी डायनासोर को नहीं देखा, आपको जीव विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन एक दिन खेत जोतते वक्त आपको जमीन के नीचे से एक विशाल हड्डी मिलती है, इतनी बड़ी कि आप उसे किसी इंसान या जानवर से जोड़ नहीं पाते। अब सोचिए, आप क्या सोचेंगे? उस समय इंसान के पास विज्ञान नहीं था, पर कल्पना थी। वो हर अनजान चीज को रहस्यमय और दिव्य मानता था। तो जब उसे जमीन के नीचे से बड़ी हड्डियां मिलती, वो उन्हें देवताओं, राक्षसों या दैत्याकार जीवों के अवशेष समझता। यही से मिथक जन्म लेते हैं। वो विशाल हड्डियां कभी टाइटन बन गईं, कभी राक्षस और कभी ड्रैगन। लोगों ने उन्हें पूजा, डर से देखा और उनके इर्द गिर्द कहानियां बुनी। ग्रीस में इन्हीं हड्डियों से टाइटन और गिगैंटस की कहानियां बनी। धरती के नीचे दबे दैत्य जो देवताओं से लड़ते थे। चीन में किसान जब बड़ी हड्डियां पाते तो मानते कि ये ड्रैगन बोन है और उन्हें दवाइयों में पीसकर इस्तेमाल करते। भारत में ऐसी खोजों को दैत्य या नागों का प्रतीक माना गया। असल में इंसान हमेशा उन रहस्यों को अपने फेथ से जोड़ता रहा जिन्हें वो समझ नहीं पाता था, क्योंकि जहां विज्ञान खामोश था, वहां कल्पना बोलती थी। हर सभ्यता ने इन अवशेषों को अपने अपने ढंग से समझा। किसी ने उन्हें दैवी संकेत कहा, किसी ने विनाश का प्रतीक, तो किसी ने ईश्वर की शक्ति का प्रमाण। लेकिन एक चीज सब में समान थी, किसी ने भी यह नहीं सोचा कि ये किसी खत्म हो चुकी प्रजाति के अवशेष हो सकते हैं, क्योंकि विलुप्ति का विचार ही तब तक इंसान के लिए अनजाना था। यही कारण है कि हड्डियों से कहानियां बनी और कहानियों से मिथक। जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती तो वो उसे कहानी में बदल देता है, और जब कहानी डर और श्रद्धा दोनों जगाए, वो बन जाती है मिथक। प्राचीन चीन में जब किसानों को जमीन से विशाल हड्डियां मिलती थी, वो मानते थे यह ड्रैगन बोन है, क्योंकि उनके विश्वास में ड्रैगन देवता थे जो बारिश, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। वे इन हड्डियों को पीसकर औषधियों में मिलाते, सोचते थे ये उन्हें बल और दीर्घायु देगी। ग्रीस में इन्हीं हड्डियों ने टाइटन्स और जायंट्स की कहानियों को जन्म दिया। प्लेनी डेल्डर और हेरोडोटस जैसे दार्शनिकों ने लिखा कि धरती के नीचे दबे ये अवशेष उन दैवी नायकों के हैं जिन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उनका मानना था कि कभी देव और दैत्य एक साथ इस पृथ्वी पर रहते थे। भारत में नाग, असुर और दैत्य जैसी कथाएं शायद इन्हीं अद्भुत जीवों की छाया हैं। नाग जो आधे मानव और आधे सर्प माने गए, पाताल लोक में रहने वाले, शक्तिशाली और रहस्यमयी। क्या ये रूपक उन प्राचीन जीवों से प्रेरित थे जिनकी हड्डियां धरती के नीचे से निकलती? मिस्र में भी ऐसे जीवों के चित्र मिलते हैं जो आधे मगरमच्छ, आधे शेर जैसे दिखते हैं, मानो किसी भूली हुई प्रजाति की याद हो। इन सभी मिथकों में एक समान धागा है। हर सभ्यता ने उन अज्ञात अवशेषों को अपने देवताओं और राक्षसों की कहानियों में गूंथ दिया। उनके लिए ये विज्ञान नहीं थे, बल्कि संकेत थे एक रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व के। आज जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो लगता है उनके ड्रैगन हमारे डायनासोर ही थे, उनके दैत्य शायद वही जीव जिनकी हड्डियां अब संग्रहालयों में रखी हैं, मगर उनके लिए वो मिथक थे और हमारे लिए इतिहास। सदियों बाद जब धर्म ग्रंथों ने आकार लिया, कुछ रहस्यमयी जीवों का जिक्र उनमें जरूर हुआ, पर ऐसे जिनका अर्थ आज भी स्पष्ट नहीं है। बाइबल की बुक ऑफ जॉब में लिखा गया है, एक ऐसा जीव जिसका नाम था बहेमथ। विवरण कहता है उसकी ताकत उसकी कमर में है, उसकी पूंछ देवदार के पेड़ जैसी है, वो घास खाता है और नदियों के किनारे रहता है। कुछ लोग कहते हैं यह तो एक साधारण हिप्पोपोटामस या हाथी हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री मानते हैं यह एक ऐसे जीव का जिक्र है जो अब पृथ्वी पर नहीं है, शायद एक सौरोपॉड या विशाल डायनासोर जैसा। और फिर आता है दूसरा नाम, लिवायथन,
एक समुद्री दैत्य जो आग और धुआं उगलता है, जिसकी त्वचा इतनी कठोर है कि कोई भाला उसे भेद नहीं सकता। वो समुद्र की गहराइयों में रहता है और जब वह उठता है तो लहरें कांप जाती हैं। क्या यह किसी मिथकीय ड्रैगन की बात है या किसी भूले हुए समुद्री शिकारी जैसे मोसासॉरस का प्रतिबिंब? कई धर्मशास्त्रियों का मानना है कि यह जीव प्रतीकात्मक हैं, शक्ति, अराजकता और प्रकृति के डरावने पक्ष के प्रतीक। पर कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है शायद ये उन जीवों की गूंज हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा नहीं, पर जिनके अवशेष उसके आसपास जरूर थे। यह सवाल आज भी खड़ा है, क्या बहमत और लिवायथन सिर्फ रूपक हैं या वो पुरानी दुनिया की झलकियां हैं जो हमारी समझ से बाहर थीं? क्योंकि जो इंसान देख नहीं सका वो उसे सिर्फ कहानी के रूप में ही व्यक्त कर सका। हर धर्म ग्रंथ अपने समय की दृष्टि से पृथ्वी की रचना और विनाश की बात करता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन पवित्र ग्रंथों में छिपे कई संदर्भ धरती के गहरे भूगर्भीय रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। हिंदू वेदों में भी इसी तरह के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मांड के सुनहरे अंडे का जिक्र है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ, और फिर प्रलय, एक ऐसा काल जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिर्फ जल और अंधकार रह जाता है। क्या ये विवरण किसी प्रागैतिहासिक विनाश जैसे डायनासोरों की समाप्ति का प्रतीक हो सकते हैं? वेदों में नाग, असुर और दैत्य जैसे प्राणियों का उल्लेख भी है जो आधे मानव, आधे पशु या सर्पाकार थे। कई विद्वानों का मानना है शायद ये रूपक उन जीवों से प्रेरित हैं जिनके जीवाश्म प्राचीन आशियों के सामने आए होंगे, लेकिन जिनकी व्याख्या वे अपने धर्म और दर्शन के आधार पर कर सके। इन ग्रंथों ने विज्ञान नहीं लिखा, पर उन्होंने सृष्टि के रहस्यों को आध्यात्मिक भाषा में दर्ज कर दिया। शायद उन्होंने पृथ्वी के पुनर्जन्म की बात कही, बिना यह जाने कि उसके नीचे कौन सी सभ्यताएं दब चुकी थीं। सदियों तक इंसान ने फॉसिल्स को रहस्यमयी संकेत, ड्रैगन या देवताओं की निशानी समझा, लेकिन 18वीं सदी में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तय किया अब कल्पना नहीं, साक्ष्य बोलेंगे। ब्रिटेन में एक साधारण पत्थर बेचने वाले की बेटी मैरी एनिंग समुद्र किनारे की चट्टानों में ऐसे अवशेष खोजने लगी जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। उसने खोजे इक्थियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस के जीवाश्म, ऐसे प्राणी जो इंसान के इतिहास से बहुत पहले जीवित थे। वहीं एक और वैज्ञानिक गिडियन मैंटेल इंग्लैंड की मिट्टी में मिली एक विशाल दांत की हड्डी देखकर चकित रह गया। वो किसी घोड़े की नहीं बल्कि किसी अज्ञात दैत्य की थी। यहीं से शुरू हुआ डायनासोर की खोज का सिलसिला। सन 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने पहली बार डायनासोरिया शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ था भयावह छिपकली। यही वह क्षण था जब विज्ञान ने धरती की सबसे बड़ी भूली हुई कहानी को पहचानना शुरू किया। अब मिथक नहीं, पुरातत्व बोल रहा था। फॉसिल्स को मापा गया, उनकी उम्र जानी गई और पहली बार पता चला धरती अरबों साल पुरानी है और जीवन ने कई युगों में जन्म और विनाश दोनों देखे हैं। यह खोज केवल जीवाश्मों की नहीं थी, यह इंसान की सोच की सीमाओं को तोड़ने वाली थी, क्योंकि अब सवाल उठने लगा था, अगर ये जीव करोड़ों साल पहले थे तो फिर ईश्वर की रचना की कहानी में इनका स्थान कहाँ है? क्या धार्मिक ग्रंथ अधूरे थे या हमारी समझ सीमित थी? विज्ञान ने मिट्टी की परतें उठाईं और उसके नीचे सिर्फ हड्डियां नहीं मिली बल्कि वो सवाल भी मिले जिन्होंने फेथ और रीजन को पहली बार आमने सामने ला खड़ा किया। जब 19वीं सदी में डायनासोरों की खोज शुरू हुई तो मानव इतिहास में पहली बार आस्था और तर्क आमने सामने खड़े हो गए। सदियों से लोग मानते थे कि धरती केवल कुछ हजार साल पुरानी है, जैसा कि पवित्र ग्रंथों में लिखा था, लेकिन विज्ञान कह रहा था धरती अरबों सालों से अस्तित्व में है
और जीवन का इतिहास किसी भी ग्रंथ से कहीं ज्यादा पुराना है। इस खुलासे ने एक भूकंप मचा दिया। चर्चों में बहस छिड़ गई, दार्शनिकों ने सवाल उठाए, अगर ईश्वर ने सब कुछ 6 दिनों में बनाया तो करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स कहां फिट होते हैं। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आई, जिसने मानो दुनिया की सोच उलट दी। उसने कहा, जीवन ईश्वर के आदेश से नहीं बल्कि प्राकृतिक चयन से विकसित हुआ। यह विचार धार्मिक संस्थाओं के लिए चुनौती था। कई जगह इसे ईश निंदा कहा गया, कई वैज्ञानिकों को बहिष्कृत किया गया, लेकिन समय के साथ एक नया दृष्टिकोण उभरा। कई धर्मशास्त्रियों ने कहा, शायद ईश्वर की रचना भी विकास के जरिए ही पूरी हुई, क्योंकि ईश्वर का समय मानव के समय जैसा नहीं है। कुरान कहता है, एक दिन तुम्हारे रब के लिए 1000 साल के बराबर है। तो क्या यह संभव है कि डायनासोर भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा थे? बस मानव उससे अनजान था। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी। विज्ञान बताता है कैसे और धर्म बताता है क्यों। एक प्रक्रिया समझाता है, दूसरा उद्देश्य। और इस समझ के साथ इंसान ने महसूस किया, फेथ और साइंस विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सच्चाई के 2 आयाम हैं। एक आंख से दिखने वाला, दूसरा आत्मा से महसूस होने वाला। धर्म ग्रंथों में डायनासोरों का जिक्र नहीं मिलता और बहुतों के लिए यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या यह मौन किसी अस्वीकृति का प्रतीक है या यह बस समय की खामोशी है? सच्चाई यह है, जब ये ग्रंथ लिखे गए तब इंसान ने उतनी ही दुनिया देखी थी जितनी उसकी आंखों के सामने थी। धरती के नीचे दबे लाखों साल पुराने जीव उसकी समझ और कल्पना दोनों से परे थे। उनके लिए सृष्टि वही थी जो दृश्य थी, पेड़, पशु, आकाश, नदी और मनुष्य। वेद, बाइबल या कुरान जैसे ग्रंथ कभी जीव विज्ञान की किताबें नहीं थे। वे थे आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो इंसान को सही और गलत, अंधकार और प्रकाश के बीच अंतर सिखाने के लिए लिखे गए थे। उनका उद्देश्य यह बताना नहीं था कि कौन सी प्रजाति कब लुप्त हुई, बल्कि यह समझाना था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जो जीव मिट चुके थे उनका जिक्र करने से कोई नैतिक शिक्षा नहीं मिलती थी, इसलिए वे ग्रंथों में मौन रहे, न इनकार में बल्कि अप्रासंगिकता में। क्योंकि धर्म का ध्येय सत्य का उद्देश्य था, सत्य का विवरण नहीं। और शायद यही कारण है कि स्क्रिप्चर्स का मौन किसी रहस्य की ओर नहीं बल्कि समय के प्रवाह की ओर इशारा करता है। वो मौन जो लाखों सालों की खामोशी के नीचे छिपा रहा। जब हम आज फॉसिल्स निकालते हैं, हम सिर्फ हड्डियां नहीं खोद रहे, हम उस मौन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी गूंजता है। क्योंकि कभी कभी जो नहीं कहा गया वही सबसे गहरी सच्चाई होती है। डायनासोर मिट गए, पर उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कितना नाजुक और अनंत है। फेथ ने हमें अर्थ दिया, साइंस ने हमें समझ दी, धर्म ने आत्मा को दिशा दी और विज्ञान ने ब्रह्मांड को आवाज। दोनों मिलकर बताते हैं सृष्टि विशाल है और हम उसकी छोटी सी कड़ी। रहस्य कभी खत्म नहीं होते, बस हम उन्हें समझने के और करीब आते जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया सोचने के लिए।